हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज। स्वागत करता हूँ आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो जंतु ऊतक के बारे में बात करेंगे। और जंतु ऊतक इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़े थे पादप ऊतक के बारे में, और पादप जो ऊतक था वो कई टाइप्स के थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अभी उसी तरीके से जंतु ऊतक जो है वो भी कई टाइप्स के होते हैं, और ये जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो उपकला ऊतक होता है, दूसरा जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है, तीसरा तंत्रिका होता है, और चौथा जो होता है वो पेशीय ऊतक होता है। तो जंतु ऊतक में 4 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले पार्ट को, जिसका नाम है उपकला ऊतक। ठीक है, ये उपकला ऊतक है, और उपकला ऊतक फर्स्ट आता है बॉडी के निर्माण के लिए उपकला ऊतक का यूज किया जाता है। जैसे डेफिनेशन में बता देता हूँ, उपकला ऊतक के कई सारे टाइप्स हैं, मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, बट मैंने यहाँ पर 6 टाइप लिखे हैं, और भी होते हैं। ठीक है, तो इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले ये बता देता हूँ कि ये उपकला ऊतक है क्या। उपकला ऊतक एक्चुअली नाम में इसका छुपा है। उपकला जो ऊतक होता है इसे एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अब ये क्या करता है, हमारे शरीर के ना अंदर बाहर, समझना पड़ेगा आपको, शरीर के अंदर और बाहर की आंतरिक और बाह्य परतों, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल, समझ रहे हैं। जैसे कि ये मेरी स्किन है, तो स्किन के नीचे क्या है कि इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर और इसके नीचे, और बॉडी के अंदर जो ऊपर नीचे है वो, जैसे मान लो अगर ये स्किन है तो मतलब ये हाथ है, तो ये हाथ का आउटर पोर्शन हुआ, तो ये हाथ का इंटरनल पोर्शन हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई चीज है तो उसका भी तो इंटरनल और आउटर होगा। तो उसी तरीके से ये क्या होता है, पूरे बॉडी में फैला होता है। और ये होता कहाँ से बेटा, हमारे मुख गुहा से लेकर नासा का पार्ट, मुंह से लेकर मलाशय द्वार तक होता है। ठीक है, अभी ये जैसे हमारी बॉडी है, ये सबसे ऊपर जो है ये उपकला ऊतक की बनी है। नाम में बहुत अच्छा छुपा है इसके वर्ड, जैसे उपकला, कला का मतलब क्या होता है, बनाना किसी भी चीज़ को ना। उप का मतलब ऊपरी कला, शरीर के ऊपर ना मांसपेशियों को जो बना है वो उपकला ही है ना, समझ लो। एक प्रकार से मांसपेशियां भी उसमें लगी हैं, लेकिन उसके ना ऊपर ऊपर एक उपकला है, मतलब पतली सी पेंट वगैरह जैसे होता नहीं, वो अपना ऊपर कर दे तो वो एक कला हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर एक आर्ट किया गया है जो पूरे बॉडी में है। ठीक है, तो उपकला ऊतक का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में सबसे पहली बात तो ये कि कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको रिलीज करवाना, जैसे कुछ कह सकते हैं एंजाइम्स, और कुछ हार्मोन्स हो चुके हैं उनकी ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होते हैं, और पूरे बॉडी में लार ग्रंथि वगैरह में सभी जगह पर लगभग पाए जाते हैं। ये क्या करेंगे, बाहर से जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अटैक कर रहे होंगे ना, उनको ये क्या करेंगे, उन्हें वहीं से डिफीट कर देंगे, वहां से बाहर कर देंगे। ठीक है, अभी मान लो वो भोजन तुमने किया और मुंह के अंदर भी वो लोग चले गए, तो क्या होगा कि मुंह के अंदर भी वो क्या करेगा, हमारी क्या जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, उनसे क्या करेगा, थोड़ा सा प्रोटेक्शन करता है। बाकी अदर तो वाइट ब्लड सेल कर लेता है। लेकिन जो नहीं हो पाता ना, उसके लिए ना अपना ये जो उपकला ऊतक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सभी से लड़ने के लिए, शरीर के बाहर ना। और जैसे कि मान लो स्किन है तो कभी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, ऐसा नहीं होता ना। हमारे बॉडी में क्या होता है कि ये जो स्किन होती है वो सूखती नहीं, स्मूथ होती है। बस ठंडी के दिन में क्या होता है, थोड़ा सा खुरदुरा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो पोर्स हैं छोटे छोटे, वो बहुत पतले होते हैं, और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे वो बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ की टेम्परेचर में ना वो एयर के ड्रैग की वजह से वहाँ के जो ऊपर वाले सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उन्हें जब हम हाथ वगैरह रब करते हैं, कभी ऐसे लगाते हैं, तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा ना उखड़ से जाते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ वो कुछ निकल रहा है। लोग हिंदी भाषा में कहते खौराएंगे, मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा वो वाइट वाइट सा निकलने है। तो अब तेल वगैरह लगा लेंगे, बॉडी लोशन, कितना ना बॉडी लोशन लगा के चलेंगे, तो लोग बहुत बॉडी लोशन निकला है, लगा के चलेंगे तो फिर बढ़िया से लगेंगे आप भी। ठीक है, तो बॉडी लोशन का यूज कीजिए। और ठंडी आ ही गई है, ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले उपकला ऊतक के फर्स्ट के बारे में, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है ताकि आपको समझ में आसानी तरीके से आ जाए। और सबसे बड़ी बात कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, शॉर्ट नोट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला जो उपकला ऊतक का पार्ट होता है वो होता है सल्की उपकला ऊतक। अब ये सल्की उपकला ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वैमोस एपिथेलियम। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्क्वैमोस जो एपिथेलियम होता है ना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। सल्की का मतलब होता है पतला, और ये ना अपने, देखो मैंने लिखा है त्वचा, मुख, गुहा और नाक। ठीक है, अब यहाँ पर मुख मैंने लिखा है, गुहा कहीं लिखा नहीं है। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम में जो होंगे उनके लिए बताऊंगा। जो होता है इससे नसल कैविटी कैसे कहते हैं, इससे ओरल कैविटी कहते हैं, इससे स्किन कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है, जो त्वचा होती है हमारे बॉडी की, देखो स्किन है,
ठीक है। इस त्वचा के पूरी ऊपरी परत पर पाए जाते हैं, ठीक है। उपकला मतलब ऊपर ही होगा ना, तो उसके ऊपरी परत जो है उसके ऊपर क्या है, पूरा का पूरा सल्की उपकला ऊतक है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा पतला होता है और जो सल्की उपकला ऊतक होता है उसका अगर कभी शेप पूछ लिया ना, शेप, तो तुम बता देना षष्टिका पढ़े हो ना, षष्टकोण जो होता था, अगर पढ़े होगे तो उसके बारे में बता देना कि इस तरीके से होता है एंड बीच में उसका न्यूक्लियस होता है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। हेक्सागोनल शेप भी इससे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सल्की उपकला ऊतक बहुत ही पतला होता है। ये पूरे बॉडी में, हमारे नाक के, हमारे मुंह में ये जो पतली सी लेयर पाई जा रही है, जो लेयर देखने को नहीं मिलती एकदम पतली सी, कभी चाय वगैरह पियो ना, चाय पियो और ऊपर एक कभी भी इधर कट जाता है तो उससे पतली सी झिल्ली सी निकलती है, एक्चुअली वो उपकला ऊतक ना ऊपर वाला होता है। जो सल्की उपकला ऊतक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वही ना बॉडी से बाहर निकलता है, मुंह से निकलता है। अब ये क्या करते हैं, अपने बॉडी में एक पतली सी लेयर बनाते हैं, क्योंकि ये मुंह पे रहेंगे ना तो जीवाणुओं से, जो बाहर के बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन करेगा, और बाहर डस्ट वगैरह लगती है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये भी हमें बचा के रखते हैं। और ये उस जगह को ना मॉइस्चर देते रहे, मतलब सूखा नहीं होने देते, ठीक है। जब भी सूखा हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा रूखा रूखा सा हो जाएगा, ठीक है। मुंह के अंदर जब सूखा हो जाता है तो मुंह भी रूखा रूखा सा लगने लगता है, तो ऊपर पा जाता है, चेहरा वेहरा पे सब जगह पाया जाता है, ठीक है, समझ रहे। तो ये समझ में आया। और उपकला ऊतक के बारे में अगर मैं थोड़ा सा फैक्ट एक बताऊँ ना, तो उपकला ऊतक आप ये समझ लेना कि आपके जो स्ट्रक्चर है बॉडी का ना, उसको बनाने का काम करेगा। जो पूरा बॉडी बनी है ना अभी, ये उपकला ऊतक। अब उपकला ऊतक में फैट ज़्यादा होता है, मतलब वसा ज़्यादा होता है, तभी ये वसा ज़्यादा है ना, तो जिसके अंदर उपकला ऊतक जितना ज़्यादा रहेगा शरीर उतना सुंदर लगेगा, समझ रहे हैं। और शरीर खूब भरा भरा सा लगेगा। उपकला ऊतक ज़्यादा रहेगा, उपकला ऊतक कम रहेगा तो ऐसे ठठड़ी जैसा दिखेगा ना, कंकाल तन तुम्हें न लगोगे। तो इसमें क्या है, उपकला ऊतक ज़्यादा है। अभी जिसमें उपकला ऊतक ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमें ठंडी वंडी नहीं लगता, चोट वोट नहीं लगता। जिसके अंदर उपकला ऊतक ज़्यादा रहेगा, 2-4 घुसा मारोगे क्या होगा, बचा ना लेगा उसका शरीर, उपकला ऊतक सही से बचा लेगा। अब जिसके अंदर कम रहेगा, हाथ से मार दिया इसे, 1 मिनट में इधर को देखेगा, दूसरी मिनट चला जाएगा, लग गया तो फटाक से अंदर में पहुँच गया, है ना, समझ में आ रहा है। तो उपकला ऊतक महिलाओं में वैसे ही ज़्यादा होता है, तो काफ़ी महिलाएं जो होती हैं उनका वेट हाई भी होता है, उनके अंदर उपकला ऊतक ज़्यादा ही होता है, ठीक है। आदमी के अंदर भी होता है, जिसके अंदर उपकला ऊतक ज़्यादा हो जाएगा चोट कम लगेगा, ठंड थोड़ा कम ही लगेगा, ठीक है। अभी दूसरे की बात करते हैं। ये जो दूसरा होता है इसे कहते हैं अस्तरित वाला, ठीक है। ये दूसरा जो है बेटा, इसको कहते हैं अस्तरित उपकला ऊतक। अस्तरित का मतलब स्ट्रैटिफाइड जो होता है, ये एपिथेलियम जो होता है ये सल्की उपकला ऊतक के नीचे प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, आंतरिक परतों और कार्निया में, स्पेशली ये ना, जैसे कि अब ऊपर वाला तो हो गया, ठीक है, ऊपर वाले का जगह किसने ले लिया, ये सल्की उपकला ऊतक ने ले लिया, लेकिन अंदर से जो आंतरिक परत का निर्माण करने वाला है ना, आंतरिक परत के ऊपर जो लेयर देने वाला है, आंतरिक का मतलब इंटरनल, ठीक है, इंटरनल परतों पर जो बनाएगा, जो लेयर क्रिएट करने वाला है वो करेगा अस्तरित उपकला ऊतक। और ये आंतरिक परतों से कार्निया में स्पेशली पाया जाता है, ठीक है, कार्निया और इन सभी के आंतरिक परतों में पाया जाता है। ये क्या करता है बेटा, ये भी सेम काम ही करता है। और वहाँ पर क्या करता है, वो ये भी मॉइस्चर वगैरह देगा। देखो जिसके पास फैट है ना, फैट है तो उपकला ऊतक में आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वहाँ के एरियाज को बहुत अच्छी तरीके से बना के रखेगा, और कह सकते हो नम वगैरह बना के रखेगा, जिससे स्मूथ भी बोलते हैं हम लोग, है ना, कोमल, समझ रहे, वो बना के रखता है, ठीक है, इन्हीं के सल्की उपकला ऊतक के कारण, ठीक है। अब जिसके अंदर ऊतक कम होता है, हड्डी हड्डी एकदम मुक्का उक्का इसे दिखता है ना, और किसी किसी का ये दिखता ही नहीं है, तो मतलब क्या है, उपकला ऊतक ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। तो अब उसके बाद क्या है, घनाकार उपकला ऊतक है। अब ये जो घनाकार उपकला ऊतक होता है इसे हम क्यूबिडाइल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यूबिडाइल के क्यों कहते हैं बेटा, क्यूब के समान होता है। देखो जो अस्तरित, अच्छा हाँ मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो अस्तरित उपकला ऊतक होता है ना, अगर कोई इसका शेप पूछे तो आप बता देना, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, ये किधर भी डायरेक्शन में चलता रहता है। जैसे कि ऐसे हो गया, कोई भी डायरेक्शन में जाएगा, इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, ऐसे वैसे रहेगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है, और फिर अदर जो चीज़ें हैं ऐसे ऐसे जुड़ा रहेगा, तो इसका कोई शेप फिक्स वगैरह नहीं है। इसका फिक्स है कि ये हेक्सागोनल में हो सकता है, हनी बी लाइक कंपाउंड जो होता है उसके तरीके से हो सकता है, लेकिन ये जो है इसका शेप फिक्स नहीं होता। और इस तरीके से पूरे बॉडी में, मान लो कोई छोटा हो गया, कोई मोटा हो गया, ऐसा ना होगा तो आगे पीछे हो जाएगा, चपटा है ये बड़ा है, ऐसे ऐसे होगा, तो पूरे बॉडी में इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब जो घनाकार उपकला ऊतक होता है, ये क्या होता है, आपको घनाकार मतलब क्यूबिडाइल, क्यूब का मतलब आप समझ रहे हो, मुझे को पता है, आप इतने स्मार्ट हो कि आपको क्यूब का मतलब पता है, अगर नहीं पता है तो समझ लो एक्स्ट्रा स्मार्ट हो आप फिर, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है बेटा, जो क्यूब होते हैं, आपने देखा होगा रूबिक क्यूब का नाम आपने सुना होगा, अगर रूबिक क्यूब का भी नाम नहीं सुना है, सुना ही होगा,
ठीक है, उसको जो क्यूब होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। अब वो क्यूब क्या होता है, चारों तरीके से क्या, चारों एरिया से क्या होता है, सेम होता है ना, इसी तरीके से जो सेम होता है क्यूब के समान होता है। तो ये जो क्यूबिडायल वाला होता है वो क्या करता है, वो जो होता है गुर्दे और लार ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि ये थोड़ा सा घन के आकार का होता है, जितना लंबाई होगा उतने चौड़ाई होगा और उतने ऊंचाई होगा, ठीक है, तीनों में, समझ रहे। तो तीनों में जो होगा उसके क्या बोलते हैं हम लोग, घनाकार उपकला ऊतक बोलते हैं। और ये घनाकार उपकला ऊतक हमारे गुर्दे और हमारी लार ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर होते हैं, ये लार ग्रंथियों वगैरह में पाए जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल होता है, इसका काम आसान नहीं होता। जिससे हमारी लार ग्रंथियाँ हैं उससे लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह निकलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पेरिटोड वगैरह जो होते हैं ये सभी हमारे लार ग्रंथि से निकलते हैं। तो इनमें लार ग्रंथि में इनका पाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये गुर्दे और लार ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है, समझ में आया। घनाकार उपकला ऊतक होता कैसे, घन के आकार का होता है, ठीक है। अब मैंने एक बनाया है, आप इसे मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब जब भी आप जैसे इसका स्ट्रक्चर वगैरह लोगे ना, तो इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से करके ना, इस तरीके से आप घन के आकार के इसको बना सकते हो, ठीक है। घन के आकार से ये रहता है पूरा, घन के आकार से, ठीक है, सभी एक समान के शेप में रहता है, इस तरीके से रहता है सभी के सभी। अब न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, घन वाला इस तरीके से होता है, जो कि हमारे लार ग्रंथि और गुर्दे में पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्तंभाकार उपकला ऊतक। देखिए स्तंभ का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर कॉलमनर लिखा है, ठीक है। कॉलमनर जो है, जैसे आपने कॉलम देखा है, कॉलम जैसे घर में खंभे वगैरह होते हैं, हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा, ऐसा खंभा होता है ना घर में, बढ़िया सा ऊंचा सा खंभा होता है जिसे हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो कॉलम होता है उसे स्तंभ बोला जाता है हिंदी भाषा में, ठीक है। तो जो स्तंभकार होता है वो ऊतक होता भी वैसा ही है, मतलब खंबे की जैसा ही होता है। खंबे का मतलब क्या होता है, खंबा मोटा थोड़ी ना होता है, हालांकि बहुत सारे खंबे होते हैं लेकिन उसका ऊंचाई ज़्यादा रहेगा तभी तो खंबा बोलेगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये स्तंभ के आकार का होता है। क्या करता है, स्तंभ के आकार। एक्चुअली स्तंभ के आकार के सोचने का मतलब जैसे एक खड़ा खड़ा खंभा है ऐसे होगा, लेकिन जब हम इसका उदाहरण देते हैं ना तो हम इससे ये बताते हैं कि ईंट के समान, जैसे लंबा लंबा ईंटा नहीं होता वैसे होता है। ईंटा कैसे होता है बेटा, इस तरीके से होता है। तो ये स्तंभ के समान है, इसके जो ऊतक पाए जाएंगे इस तरीके से पाए जाते हैं। और ये क्या है, आमाशय और आंत की भीतरी त्वचा पर पाए जाते हैं, ठीक है। आमाशय जो है, जैसे हमारी आमाशय है ना, पेट जो, समझ रहे हैं ना, आमाशय किसे कहते हैं, स्टमच को कहते हैं, ठीक है, आमाशय कहते हैं, आंत को इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में मुझे लगता नहीं लिखाने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग तो इतना जानते ही होंगे। तो उसमें क्या है, जो आंतरिक, जैसे मान लो ये आपकी आंत है, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर आंत है तो अब ये आंत ऐसे फोल्ड भी हुआ रहता है, ठीक है। अब ये जो आंत है इसकी आंतरिक त्वचा की बात कर रहा है, भीतरी, मतलब ये बाहर वाला नहीं बात कर रहा, उसके अंदर बात कर रहा है बेटा, ये उसके अंदर बात कर रहा है। ये आंतरिक त्वचा पर जो होगा वो क्या पाया जाएगा, आपका स्तंभाकार उपकला ऊतक पाया जाएगा, ठीक है। स्तंभाकार देखो आमाशय में, ठीक है, जो पेट भी होता है उसके भी आंतरिक त्वचा पर पाया जाता है। देखो इनका काम क्या होता है, जो कि हमारे बॉडी में जो बन रहा होता है फूड, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उसका पीएच लेवल हाई होता है, उससे डाइजेस्ट वगैरह करेंगे, उस पर अलग अलग तरीके से रिएक्शन करेंगे, तो उसका ना प्रोटेक्ट करना होता है। नहीं तो अपनी ही मांसपेशी को गला देगा ना, मुर्गा उर्गा जब खाते तो सब मारता है, गला देता है, तो पेट को भी ना गला देगा, है ना। तो उसका भी तो मांस से बना है। नहीं तो तुमको यकीन ना हो तो जाके किसी आदमी का पेट निकाल के काट के खा लो, देखना वो डाइजेस्ट हो जाएगा तुम्हारे पेट में। ऐसा करना मत यार वैसे, ठीक है। तो उसका पेट क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि वो भी डाइजेस्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। तो उसका जब सेल डेड होगा तो बॉडी के भी सेल को तो मार देगा, इसलिए वहां पर स्तंभाकार उपकला ऊतक यानी कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ये क्या करता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल जो भी चीजें उन्हें जैसे ग्रसित करेगा। अब ये बीमारी वगैरह से भी बचाएगा, मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरे बॉडी में पाया जाता है, हर जगह कुछ ना कुछ ये करता ही रहता है। कहीं पर ये बीमारी से बचाएगा, सब जगह तो बीमारी से बचाएगा ही, क्योंकि सबसे ऊपर ही पाया जाता है, ठीक है, सभी के सबसे ऊपर पाया जाएगा, अंदर बाहर एकदम घुसा के नहीं पाया जाए, न हड्डियों में पाया जाए उपकला ऊतक, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या सबके ऊपरी भागों पर पाया जाता है, ठीक है। अब ये आपको बता दिए, ठीक है, आंत के और आमाशय के यानी पेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं इसके बारे में, जो है पश्चमाभी। अब देखो ये जो पश्चमाभी है ना, इसको इंग्लिश में सीलेटेड कहते हैं, ठीक है।
पश्चिमाभी स्तंभाकार, जो पश्चिमाभी स्तंभाकार उपकला ऊतक है, ये क्या होता है, इनको अगर बच्चे पढ़े होंगे कुछ बच्चे तो कसाब और पश्चिमाभ के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। तो इसमें सिलिएटेड लिखा है तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलिएटेड का मतलब क्या हुआ, रोम के समान बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्तंभा इससे मैच कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ये भी क्या होगा, स्तंभ के आकार का ही होगा, ठीक है। जो इसका ऊपर वाला एरिया होगा बस इस पर कुछ चेंज होंगे, इसके जो ऊपर वाले एरियाज होंगे बेटा इस पर पाए जाएंगे पतले पतले से रोम पाए जाएंगे, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये क्या होते हैं, अपने श्वास जो नली होती है, जो श्वास नली होती है और ठीक है, जो श्वास नली होती है और जो अंडवाहिनी होती है वहां पर पाए जाते हैं। अब इनके ऊपर ये जो सिलिया है ना, ये कुछ काम तो होगा, है ना। आपके बॉडी में हेयर का कोई काम है नहीं है ना, है बहुत सारे काम है, वो भी बताएंगे कभी, ठीक है। जैसे कि ये जो हेयर है इसके ऊपर, ये जहाँ पर पाए जाते हैं कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं, बहुत जगह पर, जैसे अंडवाहिनी, अपना जो सांस वायु नली जो है ट्रैकिया वगैरह है उसके अंदर पाया जाता है। अब ये जैसे गेहूं के जैसे खेत वगैरह देखो कभी जाकर, अगर जो लोग गाँव वगैरह में रहते हैं या फिर मूवी वगैरह भी आपने देख रखी होगी, तो उसमें देखते हैं कि हवा आती है एकदम भयानक से, पूरी तरीके से एकदम ऐसा तरीके से, इस तरीके से ना ऐसा फ्लोट होता रहता है पूरा खेत में, ऐसा लगता है जैसे कोई पानी की लहरें जा रही हो, इस तरीके से पूरे खेत में दिखते हैं। मैं तो किसान हूँ भाई, मुझे तो पता ही है किस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। हालांकि अभी टीचर हूँ, किसानी का भी काम करता हूँ घर पे, ठीक है। तो उपकला ऊतक के पश्चिमा भी होता है, मतलब इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जहां पर भी होते हैं मतलब अंडवाहिनी वगैरह में होता है, तो ये क्या करते हैं, वहां से किसी भी चीज को ढकेलने का काम करता है। ढकेलने का मतलब वहां से आगे की तरफ लेकर आएगा, ठीक है, वहां से आगे की तरफ लेकर आएगा, ठीक। जैसे कि अगर इसके ऊपर लोड पड़ा ना तो ये झुक जाएगा, अभी इसे लहरा रहा होता है ना, इसे ऐसे लहराएगा, एक बार मान लो इस तरीके से हुआ तो यही चीज़ आगे सरक के जाएगा, इसे इसे इसको आगे लेके जाएगा, इसे लेके ना आगे एकदम चला जाएगा, आगे तक लेके चला जाएगा। तो काम क्या करता है, आगे चीज़ों को लेकर बढ़ाता रहता है, ठीक है। वायु वगैरह का जो होता है यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम को आपने समझा। उसके बाद आता है ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब ये जो ग्रंथिल होता है ये ग्लैंड्स की बात कर रहा है, ठीक है। ग्रैंडुलर जो है, ये ग्रैंडुलर एपिथेलियम जो है ये क्या करता है बेटा, हमारे अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और जठर की जो ग्रंथियां हैं, जठर पेट, जठर मतलब क्या होता है जठर का मतलब भी पेट ही होता है, ठीक है। जो गैस्ट्रिक होता है उसका मतलब भी पेट होता है, गैस्ट्रिक जूस ये सब रिलीज करते हैं, और ये सब क्या करता है, अश्रु, लार और श्वेद को ना कलेक्ट करके रखता है। इनमें ऐसा निकलता रहता है जो इनके बॉडी में ना, जो जैसे वैक्यूल्स होता है सेल, तो सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, वाटर स्टोर होकर रखता है। तो इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अश्रु स्टोर होकर रखेगा, इसके लार होगा, इसके श्वेद होगा, श्वेद का मतलब पसीना, ठीक है बेटा, स्वेट जिसे कहते हैं, ठीक है। पसीना जो होगा, लार होगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, अश्रु होगा, आंसू जिसे टीयर बोलते हैं, और जठर में क्या होता है, गैस्ट्रिक होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। तो जो और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लार ग्रंथि को बोलते हैं स्लैवरी ग्लैंड, ठीक है। हाँ, ये अश्रु ग्लैंड यानी टीयर ग्लैंड्स, स्लैवरी ग्लैंड्स, ठीक है, और जो स्वेट ग्लैंड है उसमें एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। इन सभी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और उस चीज़ को ये स्टोर करके रख रहे होते हैं जब भी उनको ज़रूरत होती है। जैसे अश्रु में पाया जाएगा जब भी तुम्हें कोई रुलाएगा, है ना, रो बाबू रो, तो रोएगा ना तुम, तो रोएगा जब तुम, तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिव होने का मतलब ग्रंथिल स्तंभाकार। अब ये देखो, मेरे बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि स्तंभाकार, ग्रंथिल स्तंभाकार, ठीक है। ये स्तंभ सभी से ना मैच हो रहा है, ठीक है। तो स्तंभ के आकार का सभी ना होगा, हालांकि ये स्तंभ में थोड़ा बड़ा होता है, इनसे मतलब है ये सब इतना होता है तो ये इतना बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। तो इसमें क्या है, जो क्या रहेगा, क्या स्तंभाकार ग्रंथिल होगा, ग्रंथि के समान होता है, ठीक है, जटिल, जो एकदम जटिल संरचना होती है। तो ये उसके वैक्यूल्स के अंदर अश्रु को, लार को, और लार वाला लार को ऐसे ना थोड़ा थोड़ा देर कलेक्ट करके रखेगा, और जो श्वेद होगा पसीने को कलेक्ट करके रखेगा, और उसके बाद जो जठर होगा वो पेट को कलेक्ट करके, पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको कलेक्ट करके रखेगा। जब भी वो भोजन डाइजेस्ट होगा तो उसका डाइजेस्ट करवाएगा। यही सारे काम होते हैं, ठीक है। जब कोई भोजन देख दोगे तो लार निकले ना फड़फड़ा के एकदम, कुत्ता देखे ना वैसे नहीं होता है। अश्रु मारपीट में, या फिर हालांकि लड़के मारपीट में तो नहीं रोता है ना, लड़का बहुत गजब होता है सब, हाँ सही में, लड़के नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, सभी अच्छा होता है, लड़के में बहुत कह सकते हैं वो होता है, जैसे सब्र जो होता है लड़के में ज़्यादा होता है, कुछ मामलों में सब्र नहीं होता, बाकी और सब मामलों में सब्र होता है। जैसे चोट वोट लगा ना, तो अगर तुम लड़का हो और तुम्हें चोट लगा और तुम चोट लगने के बाद तुम रोने लगे तो समझ लो तुम लड़का नहीं हो, मतलब तुम लड़का हो, तुम्हारा हृदय जो है ना वो लड़के का नहीं है,
और अगर तुम्हारे अंदर तुम लड़का हो तो मतलब इतना हाथ वाथ पे एक आध बार लग जाए ना तो टेढ़ा मेढ़ा करके सीधा कर लो, अरे कोई बात नहीं, हाँ समझ रहे, इस तरीके से लड़का होता है। तो समझ में आया? तो लड़का ये काम कम करता है, वैसे लार वाला काम पता नहीं ज़्यादा लोग ही करते हैं, शायद लड़का को ज़्यादा आता है। तो पेट के अंदर जो ज़्यादा खाएगा उसके अंदर, तो कौन ज़्यादा खाता है उसके अंदर ये वाला होगा। और इनके आगे ना मन करे तो तुम ग्रंथि लगा लो बेटा, ठीक है, ग्रंथि लगा लो, आपको सही रहेगा, ठीक है। ना हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ फिर बताता हूँ। समझ गए? तो आपने इसके बारे में पढ़ा ना, एपिथेलियम ऊतक के बारे में, यानी हम जंतु ऊतक के बारे में जो पढ़ रहे थे उसका ये पॉइंट निकल कर आता है। फिर से बता दूं, अगर उपकला ऊतक की आपको डेफिनेशन समझनी है तो आप सिंपल कहने वाले हो कि ये जो उपकला ऊतक होता है ये शरीर के बाहरी, ठीक है, शरीर के बाहरी आंतरिक और बाह्य तथा शरीर के अंदर आंतरिक तथा बाह्य परतों पर पाए जाते हैं। ये जीवाणु से, बैक्टीरिया से, मतलब बैक्टीरिया जो जीवाणु ही है, सॉरी, वायरस से यानी विषाणु से, जीवाणु से और छोटे मोटे कीट पतंगों से, जो छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, डस्ट से, इन सभी चीज़ों से हमारे बॉडी के आर्गन की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। वो ऊतक क्या कहलाते हैं बेटा? उपकला ऊतक कहलाते हैं। अब जिसके अंदर उपकला ऊतक ज़्यादा होता है उसको क्या, चोट कम लगेगा, ठंडी कम लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? चोट ठंडी सब कम लगता है ना। तब जैसे कि अब क्या मतलब, एक तो अगर आप एग्जाम्पल भी देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल पे आपको देखना होगा क्या होता है कि बहुत सारी, कई बार ना ऐसे आदमी क्या होता है, जब भी आदमी क्या होता है थोड़ा इससे रहेगा तो ठंडी का दिन आएगा तो दस्ताना पहनेगा, हाई मोजा पहनेगा, और जूता पहनेगा, अब पूरा मफलर वफलर 3-4 को बांधे, ऊपर से पहले टोपी लगाएगा, ऊपर से मफलर बांधेगा, हेलमेट भी लगा लेगा, 10 लगा गड़ कांपता रहेगा। वो जो महिला आती है तो कट 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 ऐसे आएगा, आवाज़ सुनाएगा एकदम सैंडल वाला मतलब मोजा भी पहना रहेगा, हवाई वाला सैंडल और साड़ी वाड़ी पहना रहेगा, वो एकदम भयानक तरीके से आके जो बोलेगा चलिए वो बेचारा ना चलिए कहाँ चलिए, वो तो गुड़ 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 से काँप रहा होगा, तो वो चलेगा क्या? उसके अंदर क्या उपकला ऊतक कम है तो इतना ठंडी लग रहा है उसको, है ना। और हाँ, पिछवा इतना कटा भी होता है एकदम भयानक तरीके से में ठंडी नहीं लग रहा होता है, यहाँ तक खाली चल रहा होता है, तब ठंडी नहीं लगता। क्यों? उपकला ऊतक महिलाओं में क्या होता है, तो ज़्यादा ही होता है, उसकी वजह से उनको ठंडी वगैरह कम लगता है, हमको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। हम काहे का थोड़ा सा कमज़ोर भी हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिले, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हालांकि आजकल डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ठंड तो आने वाली है, तो बचिए और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते रहिए। अब आप लोगों के कई लोग की शिकायत ये होगी कि वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी, उसकी वजह से वीडियो नहीं जा रही थी, ठीक है। तो अब वीडियो रेगुलर जो है वो जाएंगी, तो आप इसको तैयार कीजिए, ना हो तो आप इसकी नोट्स भी एक तैयार करते रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो संयोजी ऊतक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए।